हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मराठा साम्राज्य के बारे में। मराठा शासक के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यानी कि जो मराठा शासक थे वो किस प्रकार से भारत के अंदर यहाँ पर शासन करते हैं, उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर फ्रांसीसियों के बारे में जाना था। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा तो आप उनको भी आवश्यक देखिएगा, क्योंकि एक क्विक रिवीजन के लिए ये जो वीडियो है अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो मराठा शासक जो भारत में संस्थापक है, भारत में संस्थापक कौन है? जो मराठा साम्राज्य था उसका जो संस्थापक है भारत के अंदर, जिसका नाम क्या है? शिवाजी। शिवाजी जो मराठा शासक रहा है। और शिवाजी के जो पिता है उसका क्या नाम था? शिवाजी के पिता का नाम क्या था? एक का जो यहाँ पर नाम है शिवाजी के पिता का नाम, उसका नाम क्या है? शहाजी भोसले। शहाजी भोसले इसके पिता का नाम है। और जो शहाजी भोसले का वंश था वो ये माना जाता है कि कौन सा वंश था? इनका वंश था सिसोदिया। सिसोदिया वंश इनका माना जाता है। और जो ये सिसोदिया वंश है ये कहाँ का वंश माना जाता है? ये राजस्थान का वंशज माना जाता है। राजस्थान का वंशज इनको माना जाता है। अब ये क्या करते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी को पद्मावत, जो पद्मावत थी, पद्मावत न मिलने पर क्या किया? इनके ऊपर बार बार आक्रमण करता है। और जिसके कारण से ये क्या करते हैं, इसलिए ये कहां पर चले गए? महाराष्ट्र चले गए थे। यानी कि जो ये यहाँ पर सिसोदिया वंश के थे, इन राजस्थान के अंदर इनके ऊपर जो अलाउद्दीन खिलजी था लगातार आक्रमण करता था पद्मावत के लिए। और जिसके कारण से कहां पर चले जाते हैं? महाराष्ट्र के अंदर चले जाते हैं, महाराष्ट्र में चले जाते हैं। अब हम जानते हैं शिवाजी के बारे में। शिवाजी, शिवाजी का जो जन्म है वो कब माना जाता है? शिवाजी का जो जन्म है ये 1627 में माना जाता है। और स्थान क्या है? शिवाजी का जन्म स्थान क्या है? शिवाजी का जन्म स्थान माना जाता है शिवनेर दुर्ग। शिवनेर दुर्ग में शिवाजी का जन्म माना जाता है, जो कहां पर पड़ता है? पूना में पड़ता है। शिवाजी का जन्म 1627 में शिवनेर दुर्ग पूना में हुआ है। अब इसके जो माता है, इसकी माता का नाम क्या है? इसकी माता का नाम है जीजाबाई। जीजाबाई जो कि धार्मिक विचारों वाली महिला थी। और जो इसके पिता है, इसके पिता का नाम जो है कि अभी हमने देखा था क्या नाम था? इसके पिता का नाम था शहाजी भोसले। शहाजी भोसले इनके पिता का नाम था। अब जो इसका प्रभाव पड़ता है शिवाजी के ऊपर, जो प्रभाव पड़ता है वो किसका पड़ता है सबसे ज्यादा? रामदास का। रामदास का प्रभाव इसके ऊपर सबसे ज्यादा पड़ता है, क्योंकि वो धार्मिक आंदोलनों के अंदर लगातार इसका समर्थन करते रहते थे। अब शिवाजी के जो धार्मिक गुरु थे, या शिवाजी का जो यहाँ पर प्रारंभिक गुरु था, प्रारंभिक गुरु, शिवाजी के प्रारंभिक गुरु का क्या नाम था? दादा, दादा कोंडदेव। दादा कोंडदेव यहाँ पर शिवाजी के प्रारंभिक गुरु माने जाते हैं। अब इन्होंने जो अपना पहला मिशन, शिवाजी ने जो अपना पहला मिशन है, पहला मिशन वो कब किया? 1646 में इन्होंने अपना पहला मिशन किया। कौन सा था ये 1646 में जो इन्होंने अपना पहला मिशन किया? उसका नाम था तोरण अभियान, या तोरण मिशन। तोरण अभियान इनके द्वारा जो पहला मिशन था ये किया गया। और ये इनके जीवन का, यानी कि इन्होंने यहां पर शुरुआत की थी जीवन का पहला मिशन। पहला मिशन इनका ये था। अब 1647 में, 1647 में
जो शिवाजी है, शिवाजी ने एक और अभियान चलाया जिसका नाम क्या था? कोंडाना अभियान या कोंडाना किला का अभियान, किले का अभियान, अभियान यानी कि कोंडाना किले का जो अभियान है, इसको भी 1647 में शिवाजी के द्वारा क्या किया जाता है? कोंडाना किले को जीत लिया जाता है। और जो ये 1647 में इन्होंने कोंडाना किला जीता, उसके बाद इन्होंने अभियान चलाया। कौन सा? बीजापुर, बीजापुर के सुल्तान के विरुद्ध, बीजापुर के सुल्तान के विरुद्ध अभियान, विरुद्ध अभियान इन्होंने बाद में यह अभियान चलाया। बीजापुर के सुल्तान के विरुद्ध अभियान इन्होंने चलाया। अब इसने जो सुल्तान था यहां पर बीजापुर का, इसने क्या किया? शिवाजी को मारने के लिए, मारने के लिए सेनापति भेजा, सेनापति भेजा। अब उस सेनापति का नाम क्या था? उसके सेनापति का नाम था अफजल खां, अफजल खां, अफजल खां इसके सेनापति का नाम था, जो कि क्या होता है यहां पर इसकी हत्या करने में असफल रहता है, यानी कि वो शिवाजी को मार नहीं सका। अब शिवाजी क्या करता है? अफजल खां की हत्या कर देता है। हत्या कर दी किसकी? अफजल खां की। हत्या किस प्रकार से की? जो बघेल था, बघेल नख द्वारा। अब ये बघेल नख क्या होता है? जो बाघ का नाखून होता है, बाघ का नाखून, जिसको क्या बोला जाता है? बघेल नख बोला जाता है। उसके द्वारा शिवाजी ने अफजल खान की हत्या कर दी थी। अब उसके बाद 1663 में, 1663 के अंदर साइक्ता खां था। ये साइक्ता खां कौन था? ये औरंगजेब का मामा था, औरंगजेब का मामा, औरंगजेब का मामा, जिसका नाम क्या था? इसका नाम था औरंगजेब के मामा का साइक्ता खां। साइक्ता खां औरंगजेब का मामा था। इसने क्या किया? औरंगजेब ने इसको शिवाजी को संभालने के लिए भेजा। जो शिवाजी है, शिवाजी को समझाने के लिए, संभालने के लिए औरंगजेब ने क्या किया? अपने मामा को भेजा था। उसके बाद क्या हुआ? 1664 के अंदर, 1664 में सूरत की पहली लूट, सूरत की पहली लूट, सूरत की जो पहली लूट है, जो कि यहां पर व्यापारिक केंद्र थे, जो महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र किसके थे? ये जो कि अंग्रेज थे, यानी कि अंग्रेजों का व्यापारिक केंद्र, अंग्रेजों का। उसके बाद जो मुगल थे उनके, और जो फ्रांसीसी थे उनके, इत्यादि इत्यादि के यहां पर क्या थे? महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे। लेकिन जो शिवाजी था, शिवाजी ने केवल क्या किया? जो यहां पर मुगल थे, केवल मुगलों को बुरी तरह लूटा, मुगलों को बुरी तरह लूटा, बुरी तरह लूटा था। यानी कि यहां पर अंग्रेज भी थे, फ्रांसीसी भी थे, पुर्तगाली भी थे, अन्य भी थे। लेकिन जो यहां पर सूरत की पहली लूट के अंदर जो शिवाजी थे, शिवाजी ने केवल किसको ही लूटा? मुगलों को बहुत ही बुरी तरह लूटा था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे हम और ज्यादा शिवाजी के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।